हैं जो एक दूसरे से थोड़े से लिंक करते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है और आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहले देखें, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, व्हाट इज कार्बोनिल ग्रुप? व्हेन कार्बन इज डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। सो ये कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इन सब फंक्शनल ग्रुप्स में यूज होगा। सो आप देखें कि एक दूसरे से कैसे लिंक करते हैं और इनको मतलब बेस्ट वे है कि आप इनको ना समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इन सब पे कार्बोनिल ग्रुप लिखने लगा। तो गाइस इन सब में कार्बोनिल ग्रुप बेसिक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप्स के अराउंड जो ये बॉन्ड्स हैं, यहाँ पर जैसे इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। अब हम वो देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर आर ग्रुप आता है, मींस अल्काइल ग्रुप। सेम यहाँ पर भी कीटोन में भी एक साइड पर आर ग्रुप आता है, अल्काइल ग्रुप। बल्कि इन सब में एक साइड पर आर ग्रुप, दिस। यहां तक ये सारे बिल्कुल एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। सो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एक साइड जो दूसरा टर्मिनल है वहां पर जो ग्रुप चेंज हो रहे हैं उनकी वजह से बेसिकली इन सब फंक्शनल ग्रुप्स में चेंजिंग आ रही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर आर ग्रुप मींस अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पर एल्डिहाइड में आता है हाइड्रोजन एटम। दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन एटम। याद रखना जो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है उसमें कार्बोनिल के दोनों साइड्स पर हाइड्रोजन एटम आते हैं। ओके, कीटोन में याद रखने कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पर भी आर ग्रुप और दूसरी साइड पर भी आर ग्रुप आता है। यहां से एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस आ रहा है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के सिर्फ एक साइड पर आर ग्रुप आता है और कीटोन्स में दोनों साइड्स पर आर ग्रुप आता है। सो इन कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम कार्बोनिल के एक साइड पर आर ग्रुप, जबकि सेकंड साइड पर आपके पास OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये जो फंक्शनल ग्रुप आपके पास बनेगा दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और गाइज ये जो एस्टर्स, अमाइड्स, एसिड, हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ये सारे बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि जो चीज़ किसी कंपाउंड से ड्राइव की गई हो उसको कहते हैं कि ये उस चीज़ की डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो एस्टर है, अमाइड्स है, एसिड, हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, दीज ऑल आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। सो इनको हम बेसिकली यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड से इनको ड्राइव किया गया आगे, लेकिन यहाँ पर जो है ना हम इनको सेपरेट फंक्शनल ग्रुप के तौर पे पढ़ेंगे, ठीक है। सो एस्टर्स में क्या होता है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड तक यहाँ पर जो एस्टर है ना, एस्टर का यहाँ पर O और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर हाइड्रोजन था ना वो एस्टर में रिप्लेस होकर R ग्रुप आ जाता है। दिस इज कॉल्ड एस्टर। देखिए यहां पर अगर R की जगह हाइड्रोजन हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट हाइड्रोजन है उसको अगर R ग्रुप के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, मतलब यहां पर कोई कार्बन की चेन आ रही है, अल्काइल की चेन आ रही है, दैट इज कॉल्ड एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अमाइड्स। अमाइड इज एज रिजेंबल टू अमाइंस। जस्ट इनमें डिफरेंस ये है कि अमाइंस जो था हमारे पास, अमाइंस में R के साथ डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटैच था, अमाइंस जो हमने प्रीवियस एग्जांपल पढ़ी है, जबकि अमाइड्स में हमारे पास R और NH2 ग्रुप के दरमियान में या अमाइन ग्रुप के दरमियान में जस्ट कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अमाइड फंक्शनल ग्रुप। R C डबल बॉन्ड O और एक साइड पर NH2 ग्रुप आता है, दिस इज कॉल्ड अमाइड्स फंक्शनल ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड्स में हमारे पास R ग्रुप सेम है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के दूसरी साइड पे, क्योंकि ये एसिड हैलाइड्स है ना, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हैलाइड्स हैं। हैलाइड्स मतलब जो 7th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, इनको आप X से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि X आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में फ्लोरीन आयोडीन रिएक्शंस नहीं देते। फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होता है, बहुत स्पीड अप होता है, जबकि आयोडीन का रिएक्शन स्लो होता है, लेकिन बहुत से पर्पजेस के लिए आयोडीन भी यहाँ पर यूज किया जाता है।
ओके, लास्ट में हमारे पास एसिड एंड हाइड्राइड्स। व्हाट इज एसिड एंड हाइड्राइड्स? देखिए मैं यहाँ पर आपके पास ना 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखने लगा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सेम यहाँ पर एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर। देखिए यहाँ मैंने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स लिखे हैं। जो एसिड एंड हाइड्राइड बनता है ना, याद रखना है, एसिड एंड हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कंडेंसेशन रिएक्शन वो होता है जब 2 आपके पास ग्रुप्स ज्वाइन होते हैं और उनमें से स्मॉल मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होती है। जैसे यहाँ पर आपके पास वाटर अगर एलिमिनेट कर दिया जाए यहाँ से, दिस इज वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलाकर यहाँ से वाटर बन रहा है। अगर वाटर को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए तो पीछे क्या बचता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ओ से नेक्स्ट दोबारा सी डबल बॉन्ड ओ और आर बचता है। और यही आपके पास एसिड एंड हाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप है। आर सी डबल बॉन्ड ओ मतलब कार्बन है, सेंटर में ऑक्सीजन, और अगेन यहाँ पर सी डबल बॉन्ड और आर। और आपको मैंने बता दिया सिंपल करके कि ये एसिड एंड हाइड्राइड किस तरह से बनता है। जब भी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स का कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन में याद रखना है स्मॉल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। यहाँ पर जैसे वाटर हो गया, इसके अलावा अमोनिया एलिमिनेट हो सकता है, मिथाइल ग्रुप्स एलिमिनेट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जब एलिमिनेशन होगा वाटर का, ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का लिंकेज डायरेक्ट इस कार्बन के साथ हो जाएगा। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एसिड एंड हाइड्राइड। और ये सारे एसिड हैलाइड्स, एसिड एंड हाइड्राइड्स, अमाइड्स और एस्टर, दीज ऑल आर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सो गाइज ये बेसिकली आपके पास कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स है, और हम इन सबको डिटेल से इनका नॉमेनक्लेचर, इनके रिएक्शंस, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, इनके स्ट्रक्चर्स प्रॉपर इनको हम एक सीक्वेंस वाइज लेकर चलेंगे। लेकिन जस्ट इस वीडियो में आपको बताना था कि फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे याद रखा जाता है। सो आई होप सो कि ये फंक्शनल ग्रुप्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अमेजिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, और ऑर्गेनिक का जो पोर्शन मैंने स्टार्ट किया है इसको ज्वाइन करें। गुड लक।